नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए सीबीटी एग्जाम आईटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलेगा और नेमी क्वेश्चन बैंक से देखने को मिलेगा। यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास भी कीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये वीडियो पार्ट 1 के अंतर्गत है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पर जो आपको फिगर देखने को मिल जाता है, इस फिगर का नाम बताना है। इस फिगर को किस नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन होगा सूचनात्मक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। सही ऑप्शन होगा आवश्यक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी भस्मीकरण। अगला सवाल आपके सामने है इस औजार का क्या नाम है। यहाँ पर जो फिगर आपको देखने को मिल जाता है इसका नाम पूछा जा रहा है। इसका नाम क्या है। सभी लोगों को मालूम है ये जो चित्र में देखने को मिल जाता है प्लायर का चित्र है, लेकिन प्लायर में कौन सा प्लायर है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको बोला जाता है डायगोनल कटिंग फ्लायर। ध्यान से इसको रट लीजिएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। और यदि आपको आंसर नहीं है याद तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर वेट कर सकते हैं, और या आपको जानकारी है तो आंसर आप दे सकते हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना ए बुलाने पर उत्तर न देना। ये जो होती है कोमा की स्थिति होती है, मतलब कि कोई भी शरीर का जो पार्ट है वो क्या करता है, कोई भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं देता है। ये आपका जो सही सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। चलिए इसका भी फटाफट आंसर दीजिए। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी असमान सिकुड़ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्रॉस कट छेनी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है एक टेनल आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार रेती। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है एक्स से इंगित रेती के नाम का
भाग का नाम क्या है? यहाँ पर जो आपको इंडिकेट किया हुआ जो देखने को मिल जाता है एक्स के रूप में, इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हील के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो पूरा है ये क्या है, रेती है। और ये जो भाग है साथियों इसको हैंडल बोला जाता है। और ये जो यहाँ पर जो भाग जो इंडिकेट किया जा रहा है ये हील है। और यहाँ पर साथियों आपको जो देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नाच का उपयोग किया जाता है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। सही ऑप्शन सही होगा सीधा नाच का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जालीदार छेनी का। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है इस तार जोड़ का क्या नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली आप इसको किए भी होंगे वर्कशॉप में। सभी लोग इसका नाम बताइए। इसको बोला जाता है नोटेड टैप जोड़, जो कि ऑप्शन में आपको जो देखने को मिल जाता है ये ऑप्शन नंबर बी। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। इसका तो आंसर सबको आना चाहिए क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है। सही ऑप्शन होगा मेगा ओम। अगला सवाल आपके सामने है एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। सही ऑप्शन होगा केर अल्फ लाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर जो इंडिकेट किया जा रहा है एक्स के रूप में जो आपको देखने को मिल जाता है इसका नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन होगा लेथ सीथ, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। सही ऑप्शन होगा सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है भूमिगत केबल में वेल्डिंग का क्या उद्देश्य है। सही ऑप्शन होगा धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, मतलब कि हानि से बचाना। यह आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। साथियों आप इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे गए होंगे, इसको बोला जाता है सोल्डर। और ये जो भाग होता है साथियों ये सेफ्टी के तौर पे प्रयोग किया जाता है। जब ये ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये स्प्रिंग होती है, इसमें क्या किया जाता है इसको रख दिया जाता है। या आप इसको अपनी भाषा में करें तो इसको यहाँ पर क्या किया जाता है खोस दिया जाता है, ताकि अदर जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है उस पर यहाँ पर इसकी जो राड है वो आपका अटैच ना हो और दूसरी कोई भी यहाँ पर जो है
त्रुटियां न हो, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी इसमें इसका नाम क्या है सोल्डरिंग विधि का, इसको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको साथियों बोला जाता है सोल्डरिंग आयर। और यहाँ पर आपको सोल्डरिंग आयरन जो देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाता है। तो बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। सही ऑप्शन होगा अपर्याप्त ऊष्मन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। आवेशित करने का मतलब होता है चार्ज किया जाता है। सही ऑप्शन होगा ट्रिकल आवेशन विधि। ट्रिकल आवेशन विधि में आपको देखने को मिलेगा यदि कोई आपके पास बैटरी है और वो क्या होती है कि कम धारा पे चार्ज होती है, तो कम धारा पे चार्ज करने के लिए हम जब प्रयोग करेंगे उस समय ट्रिकल आवेशन विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। ये जो यहाँ पर फिगर बनाया गया है इसका नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन होगा प्लग और सॉकेट। ये जो यहाँ पर जो चिन्ह आपको देखने को मिल जाता है ये प्लग और सॉकेट का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है। सही ऑप्शन होगा सॉकेट संयोजन में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है। सही ऑप्शन होगा यह धारा वाहक चालकों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। ये जो फिगर आपको देखने को मिल जाता है इसका नाम पूछा जा रहा है। इसको बोला जाता है मैग्नीन। क्या बोला जाता है साथियों, मैग्नीन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है यंत्र का नाम क्या है। ये जो आपके सामने एक यंत्र दिखाया जा रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट उपकरण, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।